ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात करें कि क्या कभी एसवाईएल बनेगी और क्या कभी रावी ब्यास का पानी हरियाणा में पहुंच पाएगा सही तरीके से। संपत सिंह जी, जितनी भी बात निकली है फंसी हुई है वहीं पर न्यायालयों में जाकर, और सब ये जो 2004 का अंतर्राज्यीय जल समझौते को रद्द करने की भी बात हुई और उसके बाद कावेरी जल विवाद में जो पिछले साल फैसला आया, उसके बाद एक बार फिर हरियाणा सरकार में, उस वक्त आपकी ही सरकार थी, विधानसभा में सुरजेवाला साहब एक वो लेकर आए कि आप अब कोशिश की जा सकती है कि इसे आधार बनाकर जो है रावी ब्यास का पानी लाया जा सकता है। 2004 में जो समझौता, जो अधिनियम पारित हुआ था विधानसभा पंजाब में, उसे चुनौती दी जा सकती है। क्या अभी भी उस तरफ जाया जा सकता है? देखिए मैडम, इसमें दो बातें हैं। एक तो है जल समझौते की बातें हैं, जल समझौता पहले हो लिया। अब अगली बात है कि जल समझौते के मुताबिक हरियाणा प्रदेश को पानी मिले। ये एक चैनल का सवाल। अब झगड़ा चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है, वो चैनल का चल रहा है। उस चैनल के साथ जो है ना बार बार उस समझौते को मिक्स कर दिया जाता है। चैनल बनाने की बात चल रही है और चैनल बनाने के लिए अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ गया था। और सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई कोर्ट है नहीं जिन्होंने बाकायदा टाइम बाउंड ही कर दिया था वो। तो उसके बाद इन्होंने जो टर्मिनेशन ऑफ वाटर एग्रीमेंट जो पास किया था पंजाब सरकार ने, जब इनको पावर नहीं है, जबकि एक स्टेट जो है, दोनों तीनों स्टेट है, सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व बीच के अंदर, सारा एक पार्टी जो है उसको रद्द नहीं कर सकती, किसी भी सूरत में नहीं कर सकती है। अब ये जो बात करें सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की, दोनों ही सरकारें, मुझे चाहे वो हरियाणा की सरकार है, कहते हुए कोई गुरेज नहीं है, और इसी तरह पंजाब की सरकार की, हरियाणा की सरकार है वो हरियाणा के इंटरेस्ट की बात नहीं कर रही है। वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में अब ले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में क्या ले जाओगे आप चीज़, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या चीज़ लेके जाएंगे। अब चुप हो गए वापिस, एक सोसा छेड़ते हैं, राजनीतिक सोचा छेड़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट में तो ऑलरेडी है, एक रेफरेंस गया हुआ है उसका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेफरेंस भेज दिया था। अभी तक उस पर फैसला नहीं आया। नहीं आया तो उसके लिए आप अपने जो अटॉर्नी जनरल है आपके, उनसे कहो, आपके अपने वकील ऐड करो उसके अंदर, आप पार्टी बनो उसके अंदर और उसको इम्प्लीमेंट आप करो, उसको फैसले के ऊपर फैसला करवाओ। अब देखिए आप कब फैसला हुआ, 2004 की बात है। कोशिशें की नहीं, हमने हमारी कोशिश की, लेकिन कोई, मैं नहीं कहता कि सरकार के हाथ में, सरकार के हाथ में प्रयास करना है। तो मौजूदा सरकार से मैं ये कहूंगा कि बजाय सुप्रीम कोर्ट में ले जाने के, सुप्रीम कोर्ट में प्रयास करे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज उनकी है, अटॉर्नी जनरल से प्रयास करवाया जाए कि उनकी अर्ली हियरिंग करके उसका फैसला किया जाए। और दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जैसे अभी हरवंश सिंह जी ने कही थी और खैरा जी ने कही थी, वो जो 110 करोड़ की बात है, वो 110 करोड़ में पानी मोल नहीं लिया था। हालांकि वो 110 करोड़ रुपए दिए गए थे, सवाल ये नहीं स्विट्जरलैंड ने क्या दिया, फलाना ने क्या दिया, लेकिन हमने वो 110 करोड़ रुपए दिए थे। उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि रावी व्यास का जो सिस्टम, जिससे कि पाकिस्तान भी पानी इस्तेमाल कर रहा था और वो पानी पाकिस्तान का पानी इस्तेमाल ना करे, वो सिस्टम पाकिस्तान को अपना झेलम के साथ जोड़ना था, चिनाब के साथ जोड़ना था, उसके लिए 110 करोड़ रुपए हमने दिया था। तो मतलब एक सिस्टम के लिए दिया, लेकिन दिया था ताकि हम इसका यूज कर सकें। और उसके बाद में यूज करने के बाद अब जैसे कह रहे हैं कि हरियाणा को जरूरत नहीं है। आज हरियाणा के अंदर पानी की इतनी स्केर्सिटी है, इतनी जबरदस्त कमी है कि हरियाणा भी रोज आंदोलन हो रहे हैं। टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा है, पीने का पानी नहीं मिल रहा है लोगों को। नीचे जैसे कहते हैं पंजाब का लेवल आ गया, तो लेवल तो इक्वली हरियाणा का और ज्यादा नीचे नीचे चला गया है। और ज्यादा जाने से आज क्या करते हैं हरियाणा के अंदर, तो नहरों के साथ ट्यूबवेल लगा के और 10-20 किलोमीटर पाइप ले जा रहे हैं। ये पोजीशन है, पीने के लिए पाइप की पोजीशन है, ये आ रही है। तो इसका मतलब हरियाणा में तो पानी की दिक्कत आ रही है। और ये दिक्कत जो है ना, दो ही बातों से दूर हो सकती है कि एक तो रावी व्यास का पानी हमें मिल जाए, एसवाई नहर बन जाए तो मिल सकता है, तो नहीं भरना नहीं मिल सकता। और दूसरा, अब तो रावी व्यास छोटी है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर भी पंजाब नहीं बढ़ाता। जैसे हम कहते हैं नरवाड़ा की थोड़ी सी कैपेसिटी बढ़ा दीजिए, बांकड़ा कैपेसिटी बढ़ा दीजिए, पानी ना बढ़ाइए आप। हाँ। पानी हमारा वही है, आज पानी भी हम पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। हाँ, लेकिन जो क्योंकि एरिया में तो पंजाब के हैं छोटी छोटी नहरें, बरवाड़ा लिंक नहर हमारी है जिसमें हिसार में मोस्टली पानी जाता है। उस बरवाड़ा लिंक नहर का एक पुल ऐसा है जिसके ऊपर से पानी जा रहा है। बीचों पंजाब का एरिया है, खनौरी के बाद पंजाब का एरिया आता है, खनौरी हेड के बाद में। खैरा साहब विल अप्रिशिएट कि उसको पुल को जो है ना, उस पुल को ऊंचा नहीं उठाने दे रहे हैं। तो कह रहे इतना तो कर दीजिए, इतना तो जो पानी मिल रहा है नहीं, ये तो कहाँ से करेंगे। आप करते रहे हैं ये वकालत, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे उनके हक में वकालत की है, अच्छी वकालत की है, इसमें कोई दो राय नहीं। ही इज वेरी सीनियर एडवोकेट और भगवान जी भी दोनों, मैं इन दोनों की कदर करता हूं। दोनों हमारे लिए एक किस्म के हीरे हैं, हरियाणा पंजाब दोनों के लिए। कई बार हमारी सांझी बात भी आ जाती है, कोई जरूरी नहीं हर बात सांझी बात है और साझा फैसला ही इसमें लेना पड़ेगा। नहीं, वही कह रहा हूँ।
तो लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि पंजाब सरकार को जो है ना अपने जो गुड ऑफिसेज हैं उनका अवेल करके ये करवा सकते हैं। कम से कम स्ट्रक्चरल चेंजेस तो होने दे, बाकी चीज तो चलो आती रहेगी। मंजीत सिंह जी, ये जो नया शिगुफा आपकी रावी ब्यास पानी में हमारे पास भी पानी अब कम हो रहा है, उतना पानी नहीं है, नया न्यायाधिकरण बनाया जाए, फिर पूरी उसकी समीक्षा की जाए, उसके बाद कोई फैसला लिया जाए, ये तो फिर और हक को मारने की वाली बात नहीं है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर दोनों स्टेटों की मजबूरी है, और इसमें जितनी देर तक सेंटर इफेक्टिवली इंटरवीन करके क्रॉपिंग पैटर्न चेंज नहीं करता, डिपेंडेंस अपॉन राइस क्रॉप खत्म नहीं की जाती, उतनी देर तक इसका कोई हल नहीं है, लड़ते रहेंगे। इंटेंसिव इरिगेशन है पंजाब में, हरियाणा में, जितनी देर ये कंपलसरी नहीं करते रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो, रेन वाटर फ्लड वाटर निकल जाता है, जैसे कह रहे कहते पर अब जब पानी की कमी का पहले ही हरभगवान सिंह जी रोना रो रहा है पंजाब के, हमारे पास तो अब पानी वैसे ही कम हो गया है। एक बार फिर आप समीक्षा करिए। आई एम सेइंग समथिंग व्हिच इज यूजफुल। आप ये भी कह रहे थे फ्लड वाटर चला जाता है, समुद्र में जाता है, पाकिस्तान भी यूज नहीं कर सकता, जब हम उनको फ्लड जरूर कर देते हैं, फ्लड वाटर दे देते हैं। इसका इलाज रेन हार्वेस्टिंग है। मैंने कई बार सजेस्ट किया पंजाब गवर्नमेंट को भी, हमारे चेयरमैन को भी, कि बिजली का ट्यूबवेल का कनेक्शन उसको दो जिसने वेल लगाया हो वाटर हार्वेस्टिंग का। सेम वेल से भी हो सकता है। देखो सेम वेल से जो ट्यूबवेल है उसको भी डाइवर्शन दे के इस्तेमाल किया जा सकता है रेन हार्वेस्टिंग के लिए। जब ज्यादा पानी आए नीचे जाए, तो पानी की संभाल वाली बात होगी ना। संभाल वेस्टेज ऑफ वाटर है जो ये दोनों स्टेटों की प्राइम प्रॉब्लम है। ये तो एक अलग मुद्दा हो गया ना सर, लेकिन अभी जो मुद्दा है हरभगवान सिंह जी, ये जो न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल बनाने की बात कही आप पंजाब ने कि अब एक बार फिर से समीक्षा करी, हमारे पास तो इतना पानी नहीं, हम देंगे कहाँ से, तो एक तरह से नया पैंतरा है, यानी कि ये मामला अब लटकता ही जाएगा। ये हल इसका कुछ निकलेगा या नहीं, क्या कुछ इसका हल है? मेरे ख्याल से तो ये डिलेइंग टैक्टिक्स है, इससे कुछ नतीजा निकलने वाला है। फैसले बहुत सारे हो चुके हैं, उनको इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है। The tribunals and these decisions are distributing poverty. We should act in a way to become rich. That is pragmatically changing cropping pattern, harvesting rainwater. Without that, there is no solution to it. अच्छा सर, हरभगवान सिंह जी, ये जो 2004 का जो अधिनियम पारित हुआ, उसके बाद पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट्स एक्ट जो पारित हुआ था, कावेरी जल विवाद में जो फैसला आया है पिछले साल, उसके बाद ये जो अधिनियम था ये कहाँ स्टैंड करता है? अभी तक तो स्टैंड करता है, जब तक ये अल्ट्रावायलेंस डिक्लेयर ना कर दिया जाए सकता है इट स्टैंड्स। उस फैसले को डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता, उसके प्रिंसिपल्स इसमें लागू होते हैं, किस हद तक होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी। हाँ, लेकिन उसे ही मद्देनजर रखे संपत सिंह जी, ये कहा गया, हरियाणा ने ये कहा कि अब इसके अंतर्गत फैसला आना चाहिए। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि इसके अंतर्गत आना चाहिए, तो वो जैसे हरभगवान जी ने कहा, तो ये बात को रिप्रेजेंट करें सुप्रीम कोर्ट में जाके। हाँ, जाके ये केस करने की अलग से जरूरत नहीं है, केस तो ऑलरेडी देयर इन द सुप्रीम कोर्ट, बॉल ही सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में ऑलरेडी बॉल है, उसको जाके इस केस को भी साइड करे। और साइड करने की मोटी बात तो है ही नहीं, कानूनी पहलू छोटा सा पहलू है, संवैधानिक पहलू है कि क्या एक स्टेट कि अदर स्टेट्स के बीच में फैसला हुआ हो उसको क्या एक स्टेट रद्द कर सकती है? क्या कोई भी दुनिया में ऐसा कानून नहीं है कि दो टेरिटरीज के बीच में या दो सरकारों के बीच में फैसले तो पहले सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है ना, पड़ा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए अब इसको जो फैसला कर दे, और चाहने के लिए क्या करेगा कि विल पावर हमारी भी होनी चाहिए कि प्रेजेंट गवर्नमेंट को देखिए, अगर आपका अटॉर्नी जनरल है, अब अटॉर्नी जनरल डेट पर जाए ही नहीं। पहले क्या होता रहा कई बार तो कि जैसे इकट्ठी गवर्नमेंट आती रही, 15-20 पार्टियों इकट्ठी बनती तो अनफॉर्चुनेटली क्या सब पार्टियों को अपना अपना इंटरेस्ट था। आज मैं कह रहा हूँ कि हालात ऐसे हैं कि सिंगल पार्टी सरकार है और सरकार को कहेगी अपने अटॉर्नी जनरल को टाइट करें। लेकिन ये तो अटॉर्नी जनरल तारीख पर ना जाना, पंजाब एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट चला गया है, अटॉर्नी जनरल का तारीख पर ना जाना, 20-20 तारीख मिस कर देना, इसका मतलब क्या होता है कि देयर इज नो इंटरेस्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अटॉर्नी जनरल ये थोड़ा ही सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने के बाद नहीं जाएगा, वो जाएगा बार बार में, अगले डेट लेते रहते हैं अटॉर्नी जनरल। तो अटॉर्नी जनरल डेट लेते आए हैं, डेट क्यों ले रहे हैं वो लोग? इसीलिए ले रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विल पावर नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आज से स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं हो सकती 84 के बाद में, या तो राजीव गांधी जी के टाइम में थी, और या आज स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है। इनको कहना चाहिए अपने अटॉर्नी जनरल को कि जाइए फैसला कोई करे सुप्रीम कोर्ट,
लेकिन आप जाइए, आप वकालत करिए उसके घर। गुरुद्वारा सिंह जी, एक्ट जो से बात- रोज डेट ले रहे हैं अटॉर्नी जनरल, यही है, फाइलिंग यही रेट तो स्टेटमेंट। लटकाना चाहते हैं, जो बात हर आपने चीज कही को थी लटका रहे हैं। कि सिर्फ अपने अपने फैसला कोई करे, सरोकार लेकिन जुड़े कराए हुए सिर्फ। हैं और इस पर कोई फीस चाहता ले ही रहा है, नहीं है जान ही सीरियसली रहा काम है। करना। यही बात, लेकिन दिन की जो फीस सवाल लग मैं जाती है कर रही हूँ बढ़ती है। कि एक बार फिर जब पंजाब ने अब सुप्रीम कोर्ट मुझे चला तो गया और नए जाती है तो ट्रिब्यूनल की मांग कर अभी दी लग है, जाती है कि तो पेश और हरियाणा जरूर जो चाहिए संपत फीस सिंह जी तो, कह रहे हैं कि चाहिए, अब हरियाणा सरकार को काम करने की जरूरत है कि वो जाए और मांग करे कि आप उस आधार पर कावेरी जल विवाद के आधार पर जो फैसला आया वो उसके लिए हरियाणा के लिए भी कुछ फैसला आए, तो ये फिर और डिले करने की ही बात है। ये तो वही बात है जो सर्वोच्च न्यायालय ने पहले भी कहा है कि पंजाब जो है एक साधारण लिटिगेंट मुकदमेबाज की तरह जो है इस मुद्दे को लटकाता चला यानी कि है। इसका कोई हल नहीं निकलेगा। इसका जो है मुझे जो नजर आता है कि जो समस्या जो है और जटिल हो सकती है कभी भविष्य में, वह यह है कि हम एक चीज भूल जाते हैं कि इस सारे विवाद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य भी जुड़ा हुआ है जिस पर हम कभी भी जो है ध्यान नहीं देते, जम्मू और कश्मीर। सिंधु नदी के जितने भी दरिया हैं उन सब का 80% जल जो है वह झेलम, चनाब और इंदस का है। 80% पानी जो है वो पाकिस्तान को हमने दिया 1960 में, शायद यह समझ के दिया कि प्लेबिसिट होना है, और प्लेबिसिट हुआ और जम्मू कश्मीर जो है वहां जाएगा, इसको जाने दो। तो हम क्यों इस पानी के लिए जो है आज बहस करें, आपस में लड़ें, फैसला करें। पर हरियाणा अभी अगर हरियाणा के लिए क्या बेहतर हो सकता है? मैं हरियाणा के लिए बेहतर जो है वो तो बिल्कुल ही स्पष्ट है, सब जुड़ी हुई चीजें हैं। उधर पाकिस्तान जो है वो आज नए सिरे से, आज जो है कश्मीर में यह बड़ी मजबूत मांग है कि इस संधि को रद्द किया जाए, इंडस वाटर ट्रीटी जो है इसे रद्द किया जाए पाकिस्तान से। क्योंकि नहीं, हम भी जम्मू कश्मीर कह रहा है, अच्छा, वो भी जम्मू कह रहे हैं। बिल्कुल वो भी कह रहा कह है, रहे हैं। उसके यानी कि 90,000 करोड़ रुपया जो है ऑक्युपाइड कह रहा है। आप नो ऑक्युपाइड नहीं कह रहा, हम कह रहे हैं हमारा कश्मीर जो है वह कहता है। वो लेंगे सर तो हरियाणा पे हम मैं कहते तो हैं आज तो मैं क्योंकि आज हरियाणा आप पे अपना इंटरेस्ट नहीं हरबंस सिंह जी देखते। कल हरियाणा जो पे। है अगर थे टाइम पे जो है बंद करवाया J&K ने, तो क्यों बंद करवाया काम? क्योंकि आप जो है मान के चलते हो कि बाकी राज्य जो है वह तो हमारे लिए बने हुए हैं, वह हमारी सेवा करेंगे, हमारी चाकरी करेंगे। ऐसा नहीं होता। सर हरियाणा पे मैं बस SYL पर ही बात करना चाहती हूँ और रावी ब्यास के पानी को जो हरियाणा का हिस्सा है वो क्या कभी मिलेगा और किस तरीके से, इसका हल क्या है? बस ये आखिरी चरण है और मैं आप सभी के पास अच्छा नेतृत्व हो, मजबूत नेतृत्व हो जो फैसला ले सकता हो और लोगों को अब जो है ये कैसे तय होगा कौन? अब वो मैं और कोई आप- भी जनता, कोई भी सरकार चुनती है तो वो ये सोच कर ही चुनती है कि वो अच्छा नेतृत्व है और अच्छे फैसले, वो सही नहीं, फैसले वो- लेंगे। वो चुनना नहीं होता। अब जैसे मार्गरेट थैचर थी, वो आई, उन्होंने यानी कि पूरा इंग्लैंड का ही नहीं पूरे यूरोप की जो इकोनॉमी जो है उसमें चेंज बदलाव कर दी। उन्होंने लाया। पूरे संसार में धीरे धीरे माइनर स्ट्राइक खत्म कर दिया। ऐसे नेता आते हैं, हर समाज में आते हैं, हर युग में आते हैं। ये कि कितना हम लंबा सिर्फ- हरियाणा की जनता कितना लंबा इंतजार वो करे? मैंने पहले भी कहा कि संपत सिंह जी मेरे से बेहतर जानते हैं कि 2-2 पीढ़ियां जो है उनकी आंखों में मोतियां उतर आया इंतजार करते करते पानी का। अब क्या पता 1-2 पीढ़ी और मुझे भी मेरी निकल आंखों का 2 बार ऑपरेशन कराना पड़ गया। लेकिन पानी सिंचाई मंत्री आप भी रहे हैं, पानी नहीं ला पाया आई रावी ट्राइड ब्यास माय का। बेस्ट और हो गया। तो अनफॉर्चुनेटली उन्होंने बताया कि जैसे चीफ इंजीनियर मारे गए थे 23 जुलाई को SYL नहर को बनाने वाले जो चीफ इंजीनियर थे उनका चंडीगढ़ में ही 17 सेक्टर के अंदर ही मर्डर हो गया और इसी ग्राउंड पे इसी ग्राउंड पर ही हुआ था। हाँ, लेकिन वो बना रहे दौर थे, तो कब का बना रहे थे। नहीं वो बन भी संपत जाता सिंह तो जी। संपत सिंह जी दिक्कत ये थी कि जब इस प्रकार के इमोशनल इशू जो है इतना तूल पकड़ लेते हैं तब किसी भी नहर को तोड़ना, उसमें सेंध लगाना तो बड़ा मुश्किल ऐसा काम है नहीं कि होता। हरबंस सिंह जी हरबंस सिंह के हरबंस सिंह जी राजकीय ऐसा है, उसके बाद 25 साल हो गए हैं। इन 25 सालों में आपकी बात ठीक है कि ज़्यादा इमोशनल और राजनीतिकरण और हो गया। उस टाइम तक इसका इतना राजनीतिकरण और इतना इसका जो है इमोशनल इतना इशू था नहीं। अब धीरे धीरे करते हुए, क्योंकि हर चुनाव के अंदर हर पार्टी पंजाब के अंदर भी इसको इशू मानने लगी और लोगों को भी जोड़ने लगी और लोगों को कहते कि हमारे यहाँ कोई बात होगी तो मारकाट मच जाएगी, इधर से उग्रवाद पाकिस्तान से वापस फिर इधर आ जाएगा, यूं डरा के सेंट्रल सरकार को रोकते हैं। अब स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, अब इससे स्ट्रॉन्ग और क्या होगा? जिसको इतनी मेजोरिटी एक पार्टी को मिल जाना, आज से स्ट्रॉन्ग से आज से फालतू स्ट्रॉन्ग कौन से प्राइम मिनिस्टर हो सकता आपको है? लगता है कि अब कानूनी दाव पेचों से अच्छे दिन हरियाणा अलग जाने निकलकर, चाहिए ना। आगे निकलकर इस पर फैसला आ सकता है, अगर सरकार चाहे तो फैसला ले सकती है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे कि मेजॉरिटी के आगे वो चाहे तो हो सकता है। ये इस वक्त इतनी इमोशन नहीं उठी हुई एट प्रेजेंट
अगर वो फैसला लेना चाहें और डिटर्मिनेशन से इसको डिसाइड करना चाहें, कर सकते हैं। शिरोमणि अकाली दल के सांसद प्रेम सिंह चंदूमाजरा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंदूमाजरा जी, एक बार फिर आप नए ट्रिब्यूनल की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और हरियाणा को उसके हिस्से का पानी नहीं देना चाहते। देखिए, सवाल हरियाणा को उसके हिस्से का पानी देने का मामला नहीं है। सवाल तो पंजाब का पानी पंजाब को देने की बात है। देश में, दुनिया में जहाँ कहीं भी पानी की बात है, दरियाओं का पानी जहाँ बांटा जाता है वो रिपेरियन लॉ के तहत ही बांटा जाता है। आपस में बंटवारा जो होता है उसका जो सीधा अर्थ होता है कि जहाँ दरिया जाते हैं वहाँ उन स्टेट्स की वो प्रॉपर्टी होती है। सो ये जहाँ तक रावी ब्यास पानी का मामला है, इसमें तो पंजाब के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल भी धक्का हुआ और कन्वेंशनल तौर पे भी धक्का हुआ। लेकिन चंदूमाजरा जी, पंजाब हर बार हरियाणा का हक मारता आया है, जबकि एसवाईएल को लेकर और रावी ब्यास के पानी को लेकर तमाम फैसले जो है वो हरियाणा के हक में आ चुके हैं। देखिए, जब वो एसवाईएल का फैसला हुआ, राज्य ट्रिब्यूनल हुआ, जब पहले हुए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब जो नई पैमाइश की गई है पानी की, तो उसमें पानी कम हो गया बहुत। तो जिस आधार पे पानी की मकदार बढ़ी और उसको बांटा गया, उसी कानून के तहत जब कम हो गया तो उसी कानून के तहत उसको रिड्यूस होना चाहिए शेयर जो है। तो उसको तो कोई देख नहीं रहा, उसको अदालतें ही देखेंगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें विश्वास है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे, वो सही फैसला करेंगे। इसलिए हमने मांग की है नए ट्रिब्यूनल की। हरभगवान सिंह जी, अब बात तो वही है ना, यहाँ पर आपकी हरियाणा में सरकार बीजेपी की है, यहाँ गठबंधन की सरकार है, अकाली दल के साथ गठबंधन है। अकाली दल जो खुद अब पंजाब की सरकार जो खुद जा रही है इस फैसले के खिलाफ, ऑलरेडी जो फैसला है पानी के विवाद को लेकर कि हरियाणा को उसके हिस्से का पानी मिलना चाहिए, तो फिर कहां से अब विवाद सुप्रीम कोर्ट में फिर पहुंच गया। एक बड़ी अजीब सिचुएशन है। हरियाणा में बीजेपी की गवर्नमेंट है, वो इसको डिफेंड करेगी। पंजाब में गया, वहाँ भी बीजेपी उसकी हिस्सेदार है, वो दूसरी तरफ से आएंगे। ये अगर पॉलिटिकल पार्टी अपना मन नहीं बना सकती फिर तो इस फैसले का कभी हल नहीं निकल सकेगा। ये तो फिर सेंटर को मजबूत होना पड़ेगा, क्योंकि सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट है। दोनों तो जगह पहले 5 साल जो है कांग्रेस सेंटर में थी, कांग्रेस हरियाणा में थी, पंजाब में भी थी, और कांग्रेस नहीं कर देखिए, तीनों जगह। संपत सिंह जी, आपके टाइम में कांग्रेस का 2005 में या हुड्डा सरकार थी। अब हरवंश सिंह जी ने बात उठाई, इसमें कोई दो राय नहीं कि हरियाणा के अंदर सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, और पंजाब में भी उस वक्त और सेंटर के अंदर सरकार थी और केंद्र में मनमोहन सिंह सेंटर में जहाँ तक है, सेंटर में कांग्रेस की सरकार नहीं थी, सेंटर के अंदर यूपीए सरकार थी। इसमें कोई दो राय नहीं, 10 साल तक रही, लेकिन दैट वाज आज आप हाथ मत धो लीजिए ना कि वो जो हमारी कांग्रेस की सरकार नहीं हरवंश सिंह जी ऐसी बात नहीं, मैं ऐसे नहीं कह रहा। आप बकायदा उसके भागीदार थे, लेकिन अब सोल पावर नहीं थी उनके। जो देखिए, आप यूं कहने से कोई फायदा नहीं है। हम यूं कहते वाजपेयी नहीं थी, 10 साल सरकार चला ली। देखिए, 10 साल सरकार चलाई, लेकिन ये फैसले आप जो कह रहे हो ना, इस तरह के फैसले जो आज फैसला स्ट्रॉन्ग सरकार का जिक्र किया था कि स्ट्रॉन्ग, हरभगवान जी ने किया था कि स्ट्रॉन्ग सरकार हो, तो स्ट्रॉन्ग सरकार का आप यूपीए को और एनडीए को दोनों को स्ट्रॉन्ग स्टार नहीं कह सकते। न तो एनडीए स्ट्रॉन्ग थी और न यूपीए थी। स्ट्रॉन्ग की परिभाषा क्या होती है? 2008 में मनमोहन सिंह स्ट्रॉन्ग था। नहीं, अब मनमोहन सिंह जी अकेले स्ट्रॉन्ग कैसे? उन्होंने न्यूक्लियर, देखिए, एक 8 पैसा आपको पता है, से करवाया, आपको पता है रेलवे में एक 8 पैसा बढ़ाने के बाद में सिर्फ 8 पैसा बढ़ाया, और ममता ने रेलवे मिनिस्टर अपना वापिस ले लिया, सरकार अगले दिन गिर जाती। तो ये बातें स्ट्रॉन्ग कैसे? शायद इसी वजह से इतनी मेजॉरिटी बीजेपी को मिल गई है, हमेशा से ये यूपीए सरकार आज ये रोना रोती रही है कि आज इसको आज मजबूर है फैसले आज बीजेपी को डिफेंड नहीं कर सकते हैं। यूपी और एनडीए को मैं कर रहा हूं, डिफेंड कर रहा हूं, दोनों कर रहा हूं। करना चाहे तो कर लिए जाते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं 2008 में न्यूक्लियर एनर्जी वाला बिल जो है वो पारित हुआ है, सरकार ने पारित करवाया। दैट वाज ऑफ नेशनल इंडस्ट्री। ये स्टेटों में आ गई, ये बात आ गई, नेशनल स्टेट की अलग चीज है, वो तो इश्यू अलग है। ये नहीं होता कि मजबूत आप एक जगह है, दूसरी जगह नहीं है, जो यहाँ मजबूत है वो वहाँ भी मजबूत है। देखिए, उसको चेंज की बात यूं तो देखिए, आपका ये लैंड एक्विजिशन बिल ने पास कराया था, और आज लैंड एक्विजिशन डेवलपमेंट डॉक्यूमेंट लेकर आए हैं। ये कहानियां, राजनीतिक कहानियां खाम खा ये लोग घड़ रहे हैं। आज बीजेपी की स्ट्राइक वर्कर में बात है, आप उनको कैसे डिफेंड कर सकते हैं कि उनको किसी दूसरी पार्टी सपोर्ट की जरूरत? आज किसी पार्टी उनको सपोर्ट की जरूरत नहीं है, तो अकाली दल की सपोर्ट की जरूरत है,
और न उसको किसी और अब फंड आप उनको कह रहे हैं कि आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करिए, हालांकि पूरी आप करिए, नहीं क्यों? कर पाए हैं। वो करे पूरी, उनका फर्ज है। और हरियाणा के अंदर भी ऐसे ही है, बिना किसी सपोर्ट के आज हरियाणा ने भी बीजेपी की सरकार बनाई है, बिना दूसरे सपोर्ट के आज सेंटर के अंदर बीजेपी की सरकार है। आज के दिन में ये चाहता हूँ 2005 में आपकी भी सरकार यहाँ बिना सपोर्ट के ही बनी थी। इन दिनों में अच्छे दिन, कांग्रेस की। इन दिनों में दिल्ली में अच्छे दिन नहीं, आज के तो कोई बात नहीं, हरियाणा में तो अच्छे दिन आने चाहिए ना। हरियाणा के तो ये हालात हैं कि आगे तो अब बस मैं ये खत्म हो रहा है वक्त, आप तो आपने सारी फिर जो है जिम्मेदारी वो बीजेपी सरकार पर है, बिल्कुल जुम्मेदार है वो। हालांकि भगवान सिंह जी बार बार ये कहते रहे कि सरकारों ने फैसले लिए हैं, लेकिन वही बात है कि अमल में नहीं लाए गए। लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन का सवाल आता है कमजोरी दिखा देते हैं। जब अमल में ही नहीं लाए इस जाते वक्त तो जैसे फिर मैं एग्री कैसे करता हल हूँ, निकलेगा? सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट है, हरियाणा में बीजेपी की गवर्नमेंट है, पंजाब में बीजेपी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर और अब तो और ज्यादा मजबूत है। ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी करना चाहें अगर इफ देयर इज अ विल। हाँ, लेकिन यहाँ फिर अपने अपने जो है मंजीत सिंह जी और- अपने अपने राज्य और अपने राज्य के बंदे नजर आते हैं। नहीं, पंजाब सर्कल- अपने सर्कल लोगों की into चिंता सर्कल। शुरू कर देता है और हरियाणा को अपने लोगों की चिंता है। और बार बार जब ये कहा जाता है कि पंजाब बड़ा भाई और हरियाणा छोटा भाई, वो सिर्फ जुमले बन के रह जाते हैं। जुमले की बात नहीं, जो अगर ऐसा देखना है, जो पंजाब हरियाणा इकट्ठा था, जो अलोकेशन पानी की उस वक्त हुई वो रिटेन कर लेते, वो नहीं रिटेन किए। उसमें जो पानी प्रेजेंट हरियाणा एरियाज को एलोकेटेड था वो इससे बहुत कम था। जब पंजाब उस वक्त तो 2 स्टेटें नहीं थी, जब भागड़ा डैम बना है और जो रावी ब्यास वाटर को ज्वाइन किया उस वक्त तो जॉइंट पंजाब था। जॉइंट पंजाब में वाटर एलोकेशन हो चुकी थी 96 से पहले, तो उसको रिटेन कर लेते हैं। सो ये क्वेश्चन किसका कितना हक है, कितनी नीड है, ये क्वेश्चन बिगड़ते रहते हैं, बनते रहते हैं, हल कुछ निकलता नहीं। और ये लोग पानी के लिए पानी का और- इंतजार और- करते हैं। वो संभव है जो आप बात नहीं, बोल रहे हो। human तब mind- एक तो ना तो स्लापर जो है उससे जो है ये ब्यास और सतलुज को लिंक किया गया था जब वो बंटवारा हुआ है, नहीं, ना ही पोंग डैम बना था, ना ना ही थे डैम बना था। एलोकेशन हो चुकी थी। संपत सिंह जी कुछ कहना मैं चाह रहे मैं हैं। ये अभी कहना बने चाहता नहीं था, थे, प्रोसेस में थे, वाटर एलोकेशन उस वक्त हो चुकी थी। देखिए मैं ये कह रहा था कि जब उस टाइम हरियाणा पार्ट था पंजाब का, हरियाणा बना क्यों? इसी समस्या को लेकर तो बना कि जो कुछ पॉलिटिकल पावर थी सारी की सारी वो पंजाब के पास पॉलिटिकल पावर थी, हरियाणा के पास कोई पॉलिटिकल पावर नहीं थी। हमेशा जो चीफ मिनिस्टर रहे, ज्यादातर पंजाब के स्ट्रॉन्ग चीफ मिनिस्टर रहे, और पंजाब वालों ने जो हरियाणा के पोर्शन को अगर इग्नोर ना किया होता संपत सिंह जी, तो आपने तो कभी अब मांगना मांगना नहीं उठती। किया, ये तो हमारे अकाली नहीं, दल दोनों का ही है, उधर बाई उन्होंने प्रोडक्ट था। उन्होंने भी मांग की, वो भी उसके अंदर भी हमारा हाथ था। बाई प्रोडक्ट था हरियाणा। नहीं, बाई प्रोडक्ट ने हमारा हाथ था। नहीं, हमने उसमें मीटिंग क्या बुलाई किया? थी ऑल पार्टीज हमने हरियाणा भी जो का। है- जब डिसीजन हो गया था। नहीं, हमने भी जो बुलाया था। आमरण अनशन पर पहले संत बुला जी- लिए थे। नहीं संत जी को दो दिन आमरण पहले अनशन पर किसने बिठाया था? ठीक है, थोड़ा हरियाणा- लेट बुलाई लेकिन हमने बुलाई। दो दिन वो पहले आमरण बुलाई थी अनशन पर चौधरी भी हमने ही देवी बिठाया था, हमने ही बिठाया था, हम भी मिले हुए थे साथ उनके। चौधरी देवीलाल ने। हाँ, उन्होंने मिला हुआ था, उन्होंने बिठाया था उनको, संत जी को बिठाया था At a very late stage. और वो हरियाणा की स्टेट अलग बनाने के लिए बिठाया था, उनको भी बुलाया था। नहीं, उस वक्त आप ठीक हैं, उस वक्त प्रपोजल ये थी जो हुक्म सिंह कमेटी की प्रपोजल थी, ग्रेटर दिल्ली की जी। और पंजाब करनाल तक। नहीं, वो- करनाल डिस्ट्रिक्ट ए पार्ट ऑफ पंजाब। उस वक्त हरियाणा मगर- बना नहीं रहे नहीं, थे। वही कह रहा हूँ, ग्रेटर दिल्ली उस बन रहा पर फिर था। हमने मीटिंग कुछ बुलाई थी। मेरठ डिवीजन नहीं, का वो तो इलाका दिल्ली दिल्ली का, में आ रहा मेरठ था। का और भी आ रहा था, एरिया आ रहा था। वो तो बड़ा मेरठ डिवीजन का ठीक कुछ है, हिस्सा बात आ रहा वो था। तो एक हिस्टोरिकल जो I है, know- हिस्टोरिकल मॉन्स्ट्रोसिटी हुई थी, वो- क्योंकि दिल्ली जो है हमेशा आगरा का हिस्सा रहा है। और उधर से रहा। दिल्ली कभी भी जो है पंजाब का हिस्सा नहीं रहा, दिल्ली हमेशा ही जो है वो आगरा का हिस्सा रहा। ये इतिहास ये- पर हाँ, चर्चा ये- शुरू ये- करेंगे तो नहीं, बहुत सारे मगर मुद्दे और निकल कर पार्टीशन के आएंगे। वक्त पंजाब का हिस्सा था आप आगरे लोग के ये पास। कह रहे हैं कि अब सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है इस फैसले का हल। यस यस। चलिए, शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अब देखते हैं कि सरकार इस मसले पर इच्छा शक्ति किसकी तरफ दिखाती है, हरियाणा की तरफ या पंजाब की तरफ, क्योंकि केंद्र में बीजेपी सरकार है, हरियाणा में बीजेपी सरकार है और पंजाब में गठबंधन सरकार है। किसकी तरफ फैसला आता है और क्या सवाल वही उठकर फिर खड़ा होता है कि कभी क्या हरियाणा को उसके हिस्से का पानी मिलेगा, एसवाईएल कभी बनेगी और क्या रावी ब्यास का पानी हरियाणा तक पहुंच पाएगा सही तरीके से। नमस्कार।